जनता के बीच में एक मैसेज जाना भी जरूरी था, क्योंकि जब आप जेल में थे तो अरविंद केजरीवाल जी ये कहते थे कि मनीष सिसोदिया जेल में है, मतलब वो ये दिखाते थे कि आपके ना होने से उन पर कितना असर पड़ रहा है, उन्हें सरकार चलाने में कितनी दिक्कत आ रही है। लेकिन जब फिर वो जेल में गए, अब आप बाहर आए, संजय सिंह भी बाहर हैं, तो क्या ये प्रक्रिया हम देखेंगे कि वो कुछ हैंडओवर करने वाले करेंगे? आप अब यहाँ हैं तो उम्मीदें आपकी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी आपसे ज्यादा होंगी और साथ ही जनता को भी। देखो, ये पार्टी पे एक बड़ा संकट था और लंबा हुआ, हमारी अपेक्षा से ज़्यादा लंबा हुआ। पार्टी पे इससे पहले भी बहुत संकट आए, इन्होंने बहुत तरीके से हमारे एमएलएज को कुचला, उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए, लेकिन धीरे 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 करके हमारे एमएलएज भी ना सिर्फ बरी हुए बल्कि बहुत सारे मामलों में तो पुलिस के खिलाफ स्ट्रक्चर, इनकी एजेंसियों के खिलाफ ऑर्डर पास हुए कि साहब आप गलत कर रहे हो, गलत फंसा रहे हो उन लोगों को। ये केस भी जाएगा ऐसे ही। लेकिन इस बीच में ये संकट अब लगभग अपने कंक्लूजन पे है। संजय जी बाहर हैं, मैं बाहर हूँ, उसके बाद में आप देखिएगा सीएम साहब भी थोड़े दिन में बाहर ही होंगे। तो अभी वो स्पेकुलेशंस और उस तरह के सवालों में मुझे नहीं लगता कि जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी थोड़े दिन में सीएम साहब बाहर होंगे, उसके बाद में चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएंगी। सर, दिल्ली से हरियाणा चल लेते हैं। हरियाणा में क्योंकि आप लोग जो हैं हरियाणा में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मिसेस केजरीवाल लगातार सबने मिलकर 45 से ज्यादा सभाएं की हैं, तो सबकी निगाहें, क्या वाकई कुछ कर भी पाएंगे आप हरियाणा में? क्योंकि हरियाणा में आप लोग फिर कांग्रेस जिसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो है गठबंधन में है, इंडिया अलायंस का पार्ट है, उसी के साथ चुनौती भी है और भाजपा को हराने की आप बात कह रहे हैं वहां पर। देखो, आम आदमी पार्टी एक भारत का ड्रीम लेके चल रही है। वो ड्रीम है कि साहब जब तक आप देश में सरकारी स्कूलों को इतना शानदार नहीं बनाओगे जितने प्राइवेट स्कूल हैं, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। जब तक आप आज आधुनिक युग में जब बिजली हर घर की ज़रूरत पड़ गई है, मोबाइल चार्ज करने से लेके बल्ब तक और पंखे तक और जहाँ एसी, वैसे आज के भारत के युग में आप लोगों के बिजली के बिल महंगाई से लड़ने में मदद नहीं करोगे, महंगे बिजली के बिलों से राहत नहीं दिलाओगे, जब तक उनको अच्छे सरकारी अस्पताल नहीं दोगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। ये हमारा एक मॉडल है। हमने दिल्ली में उसमें काम किया, हम पंजाब में उसमें काम कर रहे हैं, कल को हम हरियाणा में जा रहे हैं, हरियाणा में इसी मांग को लेकर जा रहे हैं कि साहब हमारे पास हमको मौका दीजिए। हमने आपके बाजू के 2 राज्यों में काम किया हुआ है इस पर, और लोग देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार पंजाब में हैं, बहुत सारे लोगों के काम दिल्ली में होते हैं, दोनों जगह से देख रहे हैं। तो हमें तो पूरा यकीन है इस बात का कि इस बार क्योंकि हरियाणा बदल रहा है, ये तय है कि हरियाणा को भी बदलाव करना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी हैं लोग। ऐसे में हमारे तरफ से ये है कि भाई दिल्ली की जनता ने चुन लिया तो दिल्ली में काम हो रहे हैं, हरियाणा पंजाब की जनता ने चुन लिया, पंजाब में काम हो रहे हैं, उसी स्कूल के लिए उसी, और लोग दोनों तरफ बदलाव देख रहे हैं। तो मुझे कोई वजह नहीं दिखती, और फिर अब मेहनत करेंगे तो और इस चीज़ को कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक ही रणनीति पर चलना, आप राज्य दर तो चल सकते हैं, जो आप दिल्ली में जिस रणनीति के साथ चलते हैं उसे आप पंजाब हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर लोकसभा में नतीजे जो हमने देखे उसमें आपको सिंपैथी वोट भी नहीं मिली, क्योंकि मिसेस केजरीवाल भी खुद लगातार लोगों के बीच में थी। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ जिसको आपका जो विपक्ष है वो फ्रीबीज कहता है, तो उसे हर राज्य में आप उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव एकदम अलग डायमेंशन पे था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम दिल्ली में 3 लोकसभा चुनाव में असफल रहे, और इस बार एक मुद्दे पे वोट मांगे गए, पिछली बार भी जिन मुद्दों पे वोट मांगे उनसे भी सहमति नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं हमारी किसी स्ट्रेटेजी में कोई कमी है, और उसको पार्टी को बहुत डीपली एनालिसिस करके अगले लोकसभा चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, वही जनता जो दिल्ली की बात करें तो वही जनता जो नहीं लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देती, वही बम्पर वोटिंग करके रिकॉर्ड सीट देके हमें भेजती है ठीक 6 महीने बाद। ये भी हुआ है। वैसे में इसका मतलब लोगों की ज़रूरत है बिजली, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, नौकरियां। दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम है देश में, तो इसका मतलब लोग इस बात को भी मान रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार के मॉडल में। लेकिन तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में अंतर है। सरकार का एक पूरा पिक्चर है, कॉन्सेप्ट जो है दिल्ली वालों के मन में, वो तो बदला है ना पिछले 1.5 साल में। आप 15 की बात कर रहे हैं, उस वक्त अलग कॉन्सेप्ट था आपका भी और दिल्ली की जनता के माइंड में भी। नहीं, 13, 15, 19 माने 20 हर बार अलग है। कभी भी पिक्चर एक जैसी नहीं होती है। कोई भी चुनाव में ये कह ही नहीं सकता कि कोई चुनाव आसान होता है। हर चुनाव के अपने कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। हर चुनाव के अपने एक चैलेंजेस होते हैं। 13 का चुनाव लड़ा हमने, बहुत नए चैलेंजेस थे। 15 का चुनाव लड़ा, एक अलग तरह के चैलेंजेस थे। 20 का चुनाव लड़ा, अलग तरह के चैलेंजेस थे। 3 बार सरकार बनाई। इस बार के भी चैलेंजेस हैं, मैं इन चैलेंजेस से मैं इनकार नहीं कर रहा, चैलेंजेस हैं, पर
चैलेंजेस के साथ साथ जनता में ये भरोसा कि यार ये तो कमाल के लोग हैं, इन पे तो भरोसा किया जा सकता है, ये टूटते भी नहीं, बिकते भी नहीं, बिखरते भी नहीं, सरकार भी चलाते रहते हैं, काम भी करके दिखाते हैं। जब इनके लीडर अंदर चले गए उसके बाद भी इन्होंने 20 स्कूल बना के दिखा दिए, इतने शानदार रिजल्ट लेके दिखा दिए, हॉस्पिटल चलते रहे इनके लोग। जब हम अंदर चले गए, सीएम साहब अंदर चले गए, उसके बाद भी लोगों के बिजली के बिल जीरो आते रहे। ये एक अलग तरीके का भरोसा लोगों में पैदा हुआ है कि यार इन लोगों पे तो भरोसा किया जा सकता है। अनिल जी, आपके मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन आप लोग अब सड़क पर उतरेंगे, पद यात्रा उसी दिन से आप शुरू कर रहे हैं। अब की बार आपके पिटारे में नया क्या है, क्योंकि आप फ्री बिजली पानी कर चुके हैं, बसेस में यात्रा फ्री कर चुके हैं, ये आप लोगों का एजेंडा हुआ करता था, हर चुनाव में आप बताते थे कि अब नया कुछ करने जा रहे हैं। अब क्योंकि मुख्यमंत्री अभी नहीं है, लेकिन आप जनता के बीच आपने जाने की शुरुआत करनी है, क्या है नए पिटारा? देखो, जितना मुझे राजनीति की समझ है थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत अभी जनता ना नए के चक्कर में नहीं है। वो ये नहीं देखती कि मुझे नया क्या मिल रहा है। जनता ये देखती है कि मेरे घर में जो बच्चा है उसको पढ़ा कौन सकता है, उसकी एजुकेशन की व्यवस्था कौन कर सकता है। मेरे पिताजी को कभी कभी बीमारी होती है, उनको इलाज कैसे हो सकता है, ये लड़का बड़ा होगा, ये लड़की बड़ी होगी तो इसको नौकरी कौन दिला सकता है। महंगाई जब बढ़ती जा रही है तो मुझे महंगाई से लड़ने में कौन मदद कर रहा है। इसमें नया पुराना है ही नहीं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा बिजली फ्री कर दी थी, ओके अब हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, अब कुछ नया फ्री दो। नहीं, लोग तो ये कहते हैं साहब बिजली तो जरूरत थी, आपने कर दी, और आपने अपने सबसे बड़े संकट के दौरान भी फ्री बिजली जारी रखी। आपने हमारे बिजली के बिल जीरो जारी रखे, आपने हमारे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नीचे नहीं आने दी। हाँ, आपके मुख्यमंत्री जेल में थे, उसके बावजूद जब हम मोहल्ला क्लिनिक में गए तो न सिर्फ वहाँ इलाज हुआ बल्कि हमारे फ्री टेस्ट हुए, शानदार दवाइयाँ मिली। ये लोगों को कंटिन्यू चाहिए। आज दिल्ली के लोगों उसको कंटिन्यूटी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये मनीष जी कि आपको बेल मिली है, आप बरी नहीं हुए अभी, तो ये चुनौती खत्म नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे डर तब होता अगर मैंने कुछ गलत किया होता। क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मैं तो पूरा आश्वस्त हूं कि ट्रायल में तो कुछ होगा ही नहीं। इस केस में केवल और केवल बेल तक की पॉलिटिक्स थी, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर, अरविंद जी के भी ऊपर, हेमंत सोरेन साहब के ऊपर और भी बहुत सारे नेताओं के ऊपर देश में आरोप लगाए कि साहब इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। अब सबूत है नहीं है, वो सब ट्रायल में पेश हो जाएगा, बात हो जाएगी। लेकिन सेक्शन कौन से लगाए, धाराएं कौन सी लगाई? धाराएं वो लगाई जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर और ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं। वो विपक्ष, तो इन्होंने ये तरीका अपनाया कि अगर किसी विपक्षी नेता को जेल में डाल के रखना है, बेल नहीं होने देनी है उसकी, तो उसके ऊपर ऐसी धारा लगाओ जो आतंकवादियों और ड्रग माफिया के लिए बनाई गई है, ताकि वो जेल से निकल ना पाए। बहुत बढ़िया है जी। तो आप किसी नेता को डालोगे 1.5 साल जेल में रखोगे, किसी को 1 साल जेल में रखोगे। बट आई एम ग्रेटफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बाबा साहब ने पहले लिख दिया था कि जब भी तानाशाह सरकार आके इस तरह की हरकत करेगी तो उसके लिए आर्टिकल 21 है। और आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने कहा भैया संविधान, हम संविधान की रक्षा करेंगे, तुम अगर अपनी पावर का दुरुपयोग करके किसी कानून के तहत लोकतंत्र को खत्म करोगे तो हम तुम्हें लोकतंत्र खत्म करने से रोकेंगे। तो आज मुझे बेल मिली है, मेरे ऊपर केस खत्म नहीं हुआ है, मैं सहमत हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुकदमा चला लो, मुझे कोई डर नहीं है, मुकदमा चलेगा। जिस दिन मुकदमा खत्म होगा उस दिन उसका नतीजा मैं पहले से जानता हूँ, कुछ नहीं बचेगा उसमें, निकलेगा नहीं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज इस देश में संविधान जीता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जीत कराई है कि भैया तुम्हारी तानाशाही एक तरफ, लेकिन संविधान है